हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में आज माही को तो गालियां पड़नी ही थी। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि माही नाम का किरदार ऐसा किरदार है कि जो अपनी हर सीमाएं लांघता जा रहा है, बेबाक होके कुछ भी बोल देती है जो वाकई में शर्मसार कर देता है। तो आज माही के लिए है आपके पास बहुत कुछ, और साथ में इस मोहित उर्फ आर्यन के लिए। एपिसोड अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ राघव और अनुपमा की हेल्प से, सीएम के ऑफिस से एक नए प्रपोजल के साथ। लगा चलो अच्छा है, कुछ नया देखेंगे इस ट्रैक के बाद, कोठारी खानदान के कांड के बाद। कोठारी हाउस में माही की शोर भरी एंट्री और बेशरम भरी ज़बान। प्रेम को खुलेआम अपना आधा घरवाला आधी घरवाली, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही है लड़की, शर्म नहीं आती है क्या इसको? अनुपमा की सबसे अच्छी बेटी बनने का दावा करती थी, खाना बनाना सीख गई। अनुपमा को देख के इतना नहीं सीखी कि कब कहाँ कितना बोलना चाहिए और किसके सामने बोलना चाहिए। बड़े बड़े लोग बैठे घरवाली बातें क्या करते रहती है, इडियट। और मोटी बात का ये अफसोस कि कोठारी खानदान के सारे लड़के शाह फैमिली के लड़के पर लट्टू क्यों हैं, और मोहित की जी हुजूरी, आइए बैठिए पानी पीजिए खाना खाइए, नॉनसेंस। अभी ये लाइन जो उसने बोली कि मैं प्रेम की साली हूँ आधी घरवाली हूँ, कल को अगर प्रेम को डायलॉग देंगे तो वो क्या बोलेगा कि मैं माही का साला जीजा हूँ और आधा घरवाला हूँ? ऐसा कितना दकियानूसी और वाहियत है, चीप लगता है सच में सुन के मुझे। और मोटी बहन ने राही से पूछा कि खाना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा है, इसमें ये टैलेंट है, उसमें वो टैलेंट है, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेन ने तुम्हें पसंद किया, माही को नहीं। मतलब मोटी बात थोड़ी ना मौका चुकी, अब ये मौका तो खुद राही ने उसे दिया है ना, मोटी बात को। लेकिन राही का जवाब भी सही था कि जो प्रेम ने मुझ में देखा वो आप नहीं देख पाएंगे। मतलब मोटी बात की नज़रें ही खराब है, दिमाग तो खराब है ही पहले से घमंड के मारे। और यार ये हीरोइन बेवकूफ़ क्यों होती है इतनी? जब पता है कि सामने वाला क्या सोच के तुम्हारे साथ रिश्ता रख रहा है तो आ बैल मुझे मार क्यों करना है? आते ही उसने अपना परचम लहरा दिया कि वो क्या किस काम के लिए आई। ध्यान तो उसका इसी बात पे है ना। और किंजल का डर के कोठारी ने ऑफिस टेक ओवर कर लिए, कहीं उसका कैश कांड पकड़ा गया तो क्या होगा। और ये क्या नाम है इसका बेटा, तोशु का कहना कि राघव की वजह से आधा बिजनेस गया और ख्याति की वजह से पूरा चला जाएगा। मतलब बिजनेस तो यही चला रहा था, बताओ, नॉनसेंस। लेकिन एक बात ना आज मैंने नोट की कि ये जो मोहित है ना, ये सारे बच्चों का ना पत्ता साफ करने के चक्कर में, मतलब मोटी बा का और पराग का फेवरेट बनने के लिए इतनी चापलूसी करता है, मौका नहीं छोड़ता है गुड बॉय दिखाने, गुड बुक्स में रहने का। और इनडायरेक्टली दादा से कहता है कि तेरी रुशानी की शादी मैं करा दूंगा। मतलब अगर शादी उसने कर ली तो बात उसको घर से निकाल देगी, और प्रेम को ज़बरदस्ती करेंगे अनु की रसोई छोड़ने के लिए तो भी वो घर से चला जाएगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि अगर प्रेम का ईगो हर्ट हो गया ना और वो ऑफिस में जाके बैठ गया तो बेटा तू वॉचमैन ही बनेगा, गेट खोलेगा गाड़ी आने पे और गेट बंद करेगा। इससे ज़्यादा की तेरी औकात नहीं है। क्योंकि बॉस इंसान और वारिस इंसान तब बनता है जब वो हम्बल हो, इंसान दिखता हो। चापलूसी करके, क्या कहते हैं कि कमीनापन दिखा के थोड़ी देर के लिए तुम आसमान में उड़ सकते हो झूठ बोल के, लेकिन जिस दिन कान्हा जी या श्रीनाथ जी की नज़र पड़ जाएगी ना, परकटे परिंदे की तरह ज़मीन पर धूल चाटते दिखोगे। और उसको बादशाह के होमवर्क कराने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये पढ़ा लिखा भी है या नहीं है? मुझे ये डाउट है, ये पढ़ा लिखा है या फालतू एक्टर है। और सही मायनों में कहूँ तो मोहित और माही की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी, एक काना और एक कोड़ी। पर ये जोड़ी नहीं है, ये दीमक है। जिस घर में जिस परिवार में लग जाएगी ना, वो तो खंडर होके ही रहेगा। और ये माही क्या कर रही थी मोहित के साथ, क्या कह रही थी राही के बारे में? मतलब जो बहन अपने सीधे साधे मन से तुम्हारी तारीफ़ करती है, तुम्हें मौका दिलाती है, आगे बढ़ाती है,
तुम उसकी कब्र खोदने की तैयारी कर रही हो। ये कह रही हो कि प्रेम अच्छा है, राही कोठारी खानदान का नाम दे के शादी के लिए मान गई। ये क्यों नहीं बताया कि मोटी बहन ने ब्लैकमेल किया था। ये करना क्या चाहती है लड़की, उसको शर्म नहीं आती है क्या। और आर्यन के लिए माही का ख्याति को उल्टा पूछना, चिल्लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये लड़की खुद को समझती क्या है। अनुपमा ने काउंटर अटैक किया, लेकिन उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और जब उसको पता है कि वो कोठारी खानदान के प्रॉब्लम्स में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही है, तो ये कब उसे घर से निकालेगी। जब वो राही और प्रेम का डिवोर्स करा देगी, या प्रेम या मोहित के बच्चे की माँ बन जाएगी, या उसकी बहू बन जाएगी। ये बताओ किसकी राह देख रही है ये। राइटर के दिमाग में क्या भूसा भरा है। मतलब इतना तो कॉमन सेंस हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ व्यूअर। तुम लिख के तुमको अक्ल नहीं चलती है कि कुछ नया लाना चाहिए। प्री कैप में ख्याति ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया। अभी वो क्या कहते हैं, कृष्ण जन्म के पहले वाला लिया, देवकी वाला के सीन के बाद, या बाद में लिया, ये नहीं पता। लेकिन इसके बाद होगा क्या। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम ऐसी क्यों है कि अगर पराग तुम्हारे बगैर बिल्कुल सही है, ऑफिस जा रहा है, टाइट कपड़े पहन रहा है, कमरे में भले अब दुखी होता है, लेकिन तुम क्यों नहीं रह सकती हो। मतलब प्रॉब्लम्स की आंखों में आंखें डाल के तुमको देखना नहीं आता है क्या। हमेशा बेचारी और विक्टिम क्यों बनना है। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, तो मर जाना चाहिए उसको। क्यों बचाया इसको, जाए दो, टपक जाए दो उसको, लटक जा दीवार पे जाके फोटो बन के। तो मुझे ना ऐसी औरतों की बातें ना मेरे गले नहीं उतरती। मैं अपने पति और बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। कौन से बच्चे, एक तो मान ही नहीं रहा, एक अभी भी माना है, और पति ने 1 सेकंड में तेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। मतलब जॉइंट फैमिली का फ़ायदा क्या। अगर तुम उसकी बात ना मानो, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं, जॉब नहीं, सर पे छत नहीं, सड़क के भिखारी में और तुम्हारे में फ़र्क क्या है। और अगर कोई तुम्हारा साथ दे तो अनिल को भी ये कहो कि तुम भी जाके साथ में खड़े हो जाओ। इससे अच्छा इंसान जॉइंट फैमिली में ना रहकर, बड़े घर में ना रहकर, छोटे छोटे सेपरेट घरों में रहो, यही बेटर है। कोई निकालेगा तो नहीं धक्के मार के। अभी आगे क्या बोलूँ, बस मैंने बहुत भड़ास निकाल दिया आज। अभी कल मिलते हैं। बाय बाय। बिल्कुल सही कहा आपने अपना अंजू मिस्त्री, क्योंकि सही में ये मोहित सब बच्चों के पत्ते साफ कर रहा है। प्रेम तो टारगेट है ही, अब राजा को भी बिगाड़ने के लिए तैयार है। उसको पता है कि राजा की ये प्रेम कहानी चलने वाली नहीं है, इसीलिए वो राजा को सपोर्ट कर रहे हैं ईशानी के चक्कर में। वो जानता है कि अगर राजा को मैं सपोर्ट दूंगा तो राजा और आगे आएगा, और ये प्रेम कहानी मोटी बा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो प्रेम के बाद राजा का नंबर लगने वाला है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में माही कभी नहीं सुधर सकती। पहुंच गई बेशरम कोठारी हाउस। एक बार भी उसे शर्म नहीं आती है कि प्रेम की शादी हो गई और वो उसे घास तक नहीं डालता, फिर भी वो बेशर्मों की तरह उसके ऊपर चीप हरकतें कर रही है। और माही और ये मोहित माही पे लट्टू हो रहा है। अरे बेशरम, एक बार भी राही ने तुम्हारी कभी बुराइयां की है जो तुम आज मोहित के सामने राही की बुराइयां कर रही हो। तुम ना अपनी माँ से भी गई गुजरी हो। तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं थी, लेकिन तुम तो उससे भी 100 कदम आके निकली हो। लेकिन एक दिन मुंह के बल गिरोगी, और तुम्हारे जैसे लड़के ना, उसे क्या कहते हैं वो तो समझ ही जाएंगे लोग। कहती है कि चाली आधी घर वाली होती है। बोलने से पहले शर्म करती। प्रेम तुम्हें घास भी नहीं डाल रहा है, तुम्हारे सामने देख तक नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी नज़रें कितनी गंदी है वो दिख रहा है। और राजा, तुम में ईशानी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो तुम ईशानी के बारे में पूछ रहे हो माही से, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और माही भी कैसे बताएगी, उसे तो सब पता चल चुका है ना कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, तो बताएगी किस मुंह से। और आज मोटी बा ने फिर से डांटा कि तू लट्टू होना बंद कर। सही तो कहा है मोटी बा ने, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ईशानी जैसी लड़की तो शादी कभी नहीं करेगी। तुम बहुत अच्छे हो,
लेकिन ईशानी वैसी नहीं है। सबके अपने अपने सपने होते हैं, किसी के ऊपर सपने थोपे नहीं जा सकते हैं। और सच में मोहित, तुम्हारे जैसा घटिया लड़का तो आज तक नहीं देखा। जिस माँ ने जन्म दिया उसे ही सुना रहे हो बातें। और तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है, वो तो पहले दिन से ही दिख रहा है। तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। इसलिए तो जब बाप आया तो बाप के सामने प्रेम के गले लग रहा है और माफी मांग रहा है, ताकि बाप की नजरों में तुम और अच्छे बने रहो और वसुंधरा कोठारी को भड़काओ कि प्रेम भैया हमारा बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्यों वो दूसरों के यहाँ नौकरी करते। वो उसकी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस क्या है वो हमें दिख गई है। तुम सिर्फ पैसों के भूखे हो और लालची हो, कोठारी एम्पायर हड़पने के लिए। प्रेम वैसा नहीं है, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत अच्छा है कि तुमसे ज्यादा अच्छे संस्कार प्रेम को मिले हैं। अगर उसे लालच होता ना इस पैसों का, तो वो घर छोड़कर ही नहीं जाता और खुद को अनाथ नहीं बोलता। लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि प्रेम क्या है और कैसा है। लेकिन हमें पता है प्रेम कैसा है। उसके तुम उसके पैरों के धूल बराबर भी नहीं हो, तो खुद को इतना ये मत दिखाओ, अहमियत दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम क्या हो। और सच में आज अनुपमा और ख्याति का डांस भी अच्छा लगा कि टेंशन दूर करने के लिए वो तुम्हारा होता है, क्योंकि ख्याति उतनी स्ट्रांग है ही नहीं जितनी हमारी अनुपमा है। आज उसने कहा 5 साल खुद को बंद किया था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो हर बार जीरो से खड़ी होकर आगे पहुंचती है, अपने आप को प्रूव करती है। लेकिन ख्याति में वो हिम्मत नहीं है और वो हिम्मत आने में देर लगती है। इसलिए उसने वो इतना बड़ा कदम उठा दिया सुसाइड का, जो गलत है। अब देखते हैं पराग के ऊपर इसका क्या असर होता है, होता भी है या नहीं। और माई, तुम्हें कौन सा अधिकार दिया है ख्याति को कुछ भी बोलने का। सही कहा अनुपमा, अब ना ये खोखली धमकियां देना बंद करो, एक्शन लो इस माही के खिलाफ। और समझ गई अनुपमा कि तुम कोठारी हाउस क्यों जा रही हो, तुम्हारे इरादे क्या है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि अब प्रेम राही का पति है, फिर भी तुम अपने जीजा के ऊपर डोले डोरे डाल रही हो। जबकि ये बात वसुंधरा कोठारी ने भी सबके सामने कही थी, फिर भी तुम में तो शर्म नहीं है। सारी शर्म तो तुमने बेच खाई है, तो शर्म होंगी कहाँ से तुम्हारे अंदर। और राही, तुम भी इतनी अंधी मत बनो, माही माही करती रहती है और यही माही तुम्हारे पति को हड़पने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं है, ये तुम जानती हो। और वाह, हर एक के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। कोई बिजनेस में अच्छा होता है तो कोई खाना बनाने में, और ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे हो। जो आप आज माही की तारीफ कर रहे थे कि उससे खाना बनाना आता है, तुम अनुपमा की बेटी हो फिर भी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तो उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है, खाना बनाने में नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आना ही चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो क्वालिटी प्रेम ने मुझ में देखकर मुझसे प्यार किया वो शायद और किसी को ना दिखे। वाह क्या बात है राही, सही जवाब दिया है तुमने वसुंधरा कोठारी को। ये यही भाषा समझती है। लेकिन अब तुम खुद की कब्र भी खोदो वसुंधरा कोठारी। जब राघव का सच सामने आएगा ना, तब आएगा मजा। और आज सच में राघव जी ने कहा, आज फिर से पहली बार जब प्रेम जेल गया था तब भी राघव जी ने मदद की, और आज ईशानी के लिए भी वो मदद कर रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों का पता लगवा सकता हूँ कि वो कौन है जो ईशानी को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। सही कहा अनुपमा, किस मुंह से तुम उन्हें कहोगी कि यहाँ से चले जाओ। जिस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे परिवार को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, उस वक्त राघव खड़े रहते हैं तुम्हारे साथ। और ये परिवार वाले सिर्फ बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता। सही कहा लीला पाखी को कि अब क्यों पछता रही हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खुद ने कम कांड किए हैं, तुम भी वैसी हो ना। आज बेटी कर रही है तब जाके तुम्हें अक्ल आई, लेकिन कब तक अक्ल आएगी ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये पाखी है, ये भी कुत्ते की दुम है। ये भी कब टेढ़ी होगी ना पता नहीं चलता। अभी तो चुप है, अभी रोना आ रहा है
क्योंकि बेटी ने सच का आईना जो दिखाया है तुम्हें, कुछ शर्म करो। और अब भी तुम्हारे पास टाइम है सुधरने का। और सही कहा काजल, सॉरी किंजल ने, कि उनकी कंपनी को टेक ओवर पराग कोठारी ने किया और इसने बहुत बड़ा झोल किया है पैसे का। आज उसने खुद ने भी कहा कि कहीं नौकरी जाने का डर ही नहीं, लेकिन किसी को मेरे पैसे के बारे में भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी तुमने झोल किया है, तो तुम में और दूसरों में फर्क क्या रह गया? तुमने बेटी के लिए किया, लेकिन फिर भी गलत ही किया है। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि अनुपमा और ख्याति का डांस बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ज्यादा स्ट्रांग है, आपने बिल्कुल सही कहा। स्ट्रांग है तभी तो 5 साल एक कमरे में बंद होने के बावजूद उसने सुइसाइड का आइडिया नहीं लिया। मगर ख्याति कमजोर पड़ गई। ख्याति ने अपने आप को मारना ही जरूरी समझा। हो सकता है अनुपमा के साथ अनुपमा की स्ट्रांग मदर की फीलिंग्स थी, क्योंकि मदर ने ही उसको जीवन जो है दिखाया था जब अनुपमा खुद सुइसाइड करने वाली थी। तो अनुपमा को सहारा मिला, इसीलिए अनुपमा आज ख्याति का सहारा भी बन रही है। सो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ललित चंद्र राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा बहुत ही परेशान है ईशानी को लेकर। वहीं राघव उसे दिलासा देता है कि वो पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर ईशानी को कौन ड्रग सप्लाई कर रहा है। जहाँ अनुपमा को भी चैन की सांस लेती है कि राघव उसे हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ अनुपमा को मिनिस्टर के पीए के द्वारा कॉल आता है कि कुछ जेलर की कैदियों को और लेडीज महिलाओं का अनाथ महिलाओं को वो डांस सिखाए। यहाँ लगता है कि उसे पंकुनी मिल जाएगी, जिसे राघव को भी बेसब्री से इंतज़ार है, उसे ढूंढना चाहता था। और यहाँ वसुंधरा कितनी खतरनाक औरत हो सकती है, जो अगर उसकी सगी बेटी है पंकुनी, अगर उसे भी वो गायब करके या घर से इस तरह से धक्के मार के निकाला हुआ होगा जब पंकुनी राघव को छोड़ के आई रहेगी। या ऐसा कुछ है कि उसके पति के और किसी औरत के साथ संबंध होते हुए वो उसकी बेटी पंकुनी हो, जिसके जिक्र भी वो कर नहीं रहे हैं कि उनकी एक बेटी भी थी। जहाँ कभी भी एक डायलॉग या एक स्क्रीन भी नहीं दिखाया गया है कि पराग और अनिल भी कभी भी अपनी बहन को याद करते हुए कुछ भी इमोशनल बात या इमोशनल होते हुए दिखाया नहीं गया है। यहाँ माही का टारगेट प्रेम है, जिसे पाने के लिए वो मोहित के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। और मोहित कहीं ना कहीं बहुत लट्टू हो रहा है माही को लेकर। जहाँ राजा भी बहुत परेशान है ईशानी को लेकर। यहाँ ईशानी राजा के साथ बहुत गलत कर चुकी है। जो बगावत में अभी पाकी को दिखा रही है, वो बहुत पहले ही दिखा सकती थी। कम से कम राजा को इस तरह से प्यार में फंसाने के पहले ही वो बगावत कर सकती थी, क्योंकि राजा यहाँ सचमुच में ईशानी को प्यार करने लगा है और उसकी चिंता भी वो कर रहा है। यहाँ मोटी बा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि उनके घर के हर बेटे को इनकी ही लड़कियों पे लड्डू हो रहे हैं। जहाँ ऑलरेडी प्रेम तो राही को शादी भी करके आ गया है और यहाँ मोहित माही के पीछे पड़ा है और राजा तो ईशानी से प्यार भी कर बैठा है। यहाँ पराग को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और जिस तरह से ख्याति तो बहुत ही इमोशनल हो गई है, जिसके वजह से वो आगे जाके सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। ये पता होने के बाद भी कम से कम पराग का दिल पिघलेगा ख्याति के लिए, या अपनी माँ और बेटे के बातों में ही रह जाएगा। यहाँ मोटी बा इतनी खतरनाक है, जो अपनी ही बेटी को उसने नहीं बख्शा है, तो ये माही और राही क्या चीज़ है।
और जब ये पता चलेगा कि प्रार्थना और अंश का भी उसी घर पे घर से नाता जोड़ रहा है, तो क्या करेगी ये मोटी बा। मोटी बा तो बहुत ही डेंजरस वुमन है, जो इतना सब कुछ कांड कर चुकी है, जहाँ उसका साथ भी पराग और अनिल भी देते आ रहे हैं अब तक। और यहाँ जिस तरह से केंजल ने ऑफिस में घोटाला कर डाला है, जहाँ ऑफिस और किसी ने टेक ओवर कर लिया है, उसके पहले ही उसने ऑफिस के अकाउंट्स में बहुत बड़ा घोटाला कर डाला है, जिसके वजह से वो डर रही है। यहाँ अभी अनुपमा पंकुनी के बारे में पता चलेगा तो राघव को भी पता चल जाएगा कि आखिर में पंकुनी भी अपने माँ और फैमिली के द्वारा साजिश में फंस गई थी, और सब लोग मिलकर अभी मोटी बा को सज़ा दिलवाने में कोशिश करना चाहिए, और उसे सज़ा भी होनी चाहिए। आगे देखेंगे किस तरह से अनुपमा हर मुसीबत को सामना करेगी, क्योंकि ईशानी को भी ड्रग के चुंगल से बचाना है, और यहाँ माही तो पीछे पड़ गई है राही की ज़िंदगी बर्बाद करने पे, जहाँ उसे वो क्या सबक सिखाने वाली है, जहाँ उसे आज बिल्कुल अच्छा एक मौका था, क्योंकि ख्याति से किस तरह से वो बदतमीज़ी से बात कर रही थी, तभी अनुपमा का एक झापड़ ज़रूर बनता था माही के गालों पे। आगे देखेंगे किस तरह से अनुपमा किस का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने कि राजा के लिए अब जो ईशानी बगावत कर रही है, जो अलग सा बिहेवियर दिखा रही है, ये पहले ही दिखा देना चाहिए था। अब राजा को ईशानी से प्यार हो गया है और राजा का दिल टूटेगा, क्योंकि ईशानी तो राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये राघव जी जो हैं उसका अनुपमा की मदद करने के लिए कह रहे हैं, और कह कि मैं जो है पता करता हूँ कि कौन लोग हैं जिससे ईशानी को बचाया जा सके। और अनुपमा का कहना बिल्कुल सही है कि जब मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं उनको एकदम से कैसे कह दूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल सही है, और फिर मैं अपनी ही नज़रों में एहसान फरामोश हो जाऊँगी। बिल्कुल सही। अगर अनुपमा ने राघव जी के ऊपर एहसान किया है, तो राघव जी ने भी अनुपमा और उसकी फैमिली पर काफ़ी एहसान किए हैं। खैर अब ये शाह फैमिली तो खैर है ही एहसान फरामोशों की फैमिली, और उसमें सबसे टॉप पर आती है पा। और ये ईशानी सोई हुई है, पाखी उसको देख के अब वो परेशान हो रही है, रो रही है। अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाखी ने तो अपने जीवन में कुछ किया नहीं। पहली चीज़, अनुपमा ने कितना समझाया कि बेटा पढ़ ले और कुछ काम कर ले, कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जा, पर उसे तो अनुपमा की लग्जरी लाइफ नहीं दिख रही थी। और क्योंकि अब अधिक वहाँ रहता था तो वो उसको ये लगा कि ये तो ऐसे ही रहते रहेंगे, मैं भी इसमें अपना लग्जरी लाइफ जी लूँगी। लेकिन असली इम्तहान तो तब शुरू हुआ जब अनुज ने सब कुछ बेच दिया और यूएस शिफ्ट हो गया, और उसके साथ ही इसने पाखी ने अधिक को भी छोड़ दिया। और अगर ये थोड़ा सा एडजस्ट करती, कुछ करती, तो जो है शायद इस वक्त ईशानी की हालत नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चे को माँ के साथ साथ बाप का प्यार और अनुशासन दोनों चाहिए होते हैं, थोड़ी सख्ती भी चाहिए होती है। तो लेकिन पाखी में इतनी अकल कहाँ, उसे तो अपने ऐशो आराम से मतलब है, और जो है उसको ऐशो आराम भरपूर मिला। इधर से अनुपमा ने करा, उधर ईशानी इसको कमा कर देती रही।
और लेकिन इसने इन दोनों की जीवन को नर्क से भी बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पापी ने कुछ नहीं छोड़ा। और ये माही का दिमाग तो खैर भैया सच में हम क्या ही कहें। और वहाँ कोठारी हाउस पहुँच गई है माही, और वो प्रेम से कह रही है कि साली तो आधी घरवाली होती है, लेकिन प्रेम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। वो तो अपने निर्विकार भाव से अपना नाश्ता करता रहा जैसे वो बैठा था। और लेकिन मोहित जो है अब इसके उसमें चक्कर में पड़ रहा है। और ये जब घर छोड़ने गया है तो ये दोनों जो है वो अब अपनी ख्याति और अपने उसके बारे में बात कर रहा है। और वो कहती है, माही कह रही है कि राही बहुत चालाक है और प्रेम बहुत सीधा है। वो समझ तो वो भी सब रहा है, क्योंकि वो है अगर वास्तव में ये ख्याति का बेटा है, अगर तो इसमें गुण तो जो है अपनी इसके आए हैं मोटिवा के, क्योंकि वो भी पूरी तरह क्रिमिनल माइंडेड है। और ये इधर आर्यन भी यही है। और इधर ख्याति और अनुपमा जो है डांस एकेडमी में है और दोनों डांस कर रही है। और आज उसका दर्द उससे संभाल रहा ख्याति से। और वो कहती है इसको, इनको कैसे मैं संभालूं, कैसे इनके दर्द को मैं बाहर लेकर आऊं जिससे ये ठीक हो जाए। और ये मोहित उसे घर छोड़ने आया हुआ है। और जब भी अनुपमा और उसमें ये दोनों ख्याति आए हैं तो मेरे पास माँ नहीं है और ये नहीं है और वो। और ये तब उसने अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा उससे, आर्यन से, कि पाप ऐसे करो कि जो धुल जाएं, ऐसे पाप मत करना कि वो कभी धुल ही ना पाएं। लेकिन अब इसका तो जो है माँ से तो उसको कोई लेना देना है ही नहीं मोहित को। असल में उसे तो सिर्फ जो है अपने पराग कोठारी की ये दौलत हड़पनी है, उसको हड़पेगा। और अगर ये हड़प पाया तो नहीं, और उसके बाद टाटा बाय बाय करके चल देगा। और ये जब ये ख्याति और अनुपमा अंदर आए तो ये माही किस हक से जो है ये ख्याति से सवाल जवाब कर रही है, होती कौन है ये। और ये कि आपने उसको छोड़ दिया और ये और वो, अब कैसी माँ है। तो उसने मेरे को पता है माँ कैसे वो छोड़ के चली जाती तो क्या होता है। तो आज अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तेरी माँ ने तेरे को कैरियर के लिए छोड़ा था और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए इसको छोड़ा है। और उसने बिल्कुल अनुपमा ने जिस सख्ती से आज माही को बोला है कि तू क्या कर रही है और तू कोठारी निवास के मामलों से अगर दूर ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से उसने बोला है, और अगर अब ये नहीं सुधरी तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा कि ये जो है इसको फिर ये कह सकती है कि तू अपनी माँ के पास अमेरिका जा। और एक बार तो इसने अनुपमा ने घर वालों के कहने में आकर इसको रहने की इजाज़त दे दी थी। अब की बार अगर ये नहीं वो मतलब पिघलेगी अनुपमा, क्योंकि किसी को भी मौका एक बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। प्रीकेप में हमें दिखाया गया है कि ख्याति ने शायद वो स्लीपिंग मतलब गोलियां खा ली हैं और सब उसको ढूंढ रहे हैं और पराग कोठारी ये सब वो सब देख रहा है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट सुजाता जी। कैसे निकाले राघव को, क्योंकि एक राघव ही तो है जो अनुपमा के हर मुसीबत में काम आ रहा है, अनुपमा का सहारा बन रहा है। बाकी ये शाह हाउस वाले तो मुसीबत क्रिएट करने वाले हैं। प्रेम को निकालने वाला राघव ईशानी को निकालेगा राघव, तो ये क्या है, सिर्फ शोर मचाने के लिए। और अनुपमा इनके जैसी नहीं है, ये तो एहसान फरामोश की टोली है, जिसमें आपने सही कहा बा नंबर 1 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुपमा राघव को बाहर नहीं निकालेगी। बहुत सही फैसला अनुपमा का, और आपका रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में आज हमने देखा कि अनुपमा
राघव से बात करी है ना ईशानी को लेके, उसकी जिस हालत को देख के, तो आज राघव ने बहुत अच्छा काम किया अनुपमा की हेल्प करने की, क्योंकि ये जो ड्रग्स को जो सप्लाई करते हैं उनको पकड़ना ज़रूरी है। ईशानी का प्रॉब्लम बढ़ाने है, ईशानी अपने आप ठीक हो जाएगी, पर इस सप्लायर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसने वो बीड़ा अपने कंधे पे लिया, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, अब वो जेल में रह चुका है तो वहाँ ऐसे ऐसे कैदी आते हैं और उन लोगों की बातें सुनने को मिलती है। जब वो कोई बातें करते हैं तो उससे उसने वो सब कुछ राघव को पता है। नहीं तो राघव को तो 20 साल बाहर यानी बाहर की दुनिया थी नहीं, पर राघव को उस जेल से ही कुछ कैदियों से, इस टाइप के जो जुर्म करने वाले कैदियों की बातों से और उससे उसको पता चला और उसने वो ये काम करेगा। मैंने कल ही कहा था कि राघव ही मदद करेगा। जो बा उसे कह रही है ना कि ये निकालो इसको, यानी बा बोलती इसको निकाल दे, तो यहाँ इनके परिवार की इज्जत, इनकी माई ईशानी को राघव ही बचाएगा। अनुपमा ने भी कहा कि राघव भी मैंने अगर राघव की मदद की तो राघव भी मेरी मदद करता है और मैं कैसे निकालूँ। बहुत सही अनुपमा। अब यहाँ अनुपमा को एक कॉल आ जाता है पुलिस ने उसका, तो वो कहती इतने को किसका कॉल आया, तो उस कमिश्नर का कॉल आया था कि उनको फिर किसी कैदियों को डांस सिखाना है और महिला कैदी। अब ये महिला कैदी कौन है, बहुत सोचने के बाद लगा यार ये महिला कौन है, तो फिर एकदम याद आया अब कौन सी महिला आने वाली है। फिर मैं कहा नहीं यहाँ ये तो नहीं है कि ये क्या बोलते से राघव की पत्नी, कहीं राघव की पत्नी तो नहीं है, और कौन हो सकती है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यही हो सकती है। तो यहाँ अनुपमा का फिर से एक मिल गया नया टारगेट। या ईशानी का केस तो मुझे पता है एक मैसेज के लिए था कि कैसे इस युवा पीढ़ी को इसकी आदत लगाई जाती है और किस टाइप से, तो ये एक मैसेज था और ईशानी का ये केस सॉल्व हो जाएगा। पर बाकी और पाखी की चिंता। अब आने का पाखी को बहुत सही कहा कि अब पछताया हो क्या जब चिड़िया चुके खेत, पर ये पाखी को ना अभी भी यही लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया और वो मेरी बात नहीं मानेगी, मम्मी की बात मानेगी। तुमने क्या किया। रही बात यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच गई माही कोठारी मेंशन। अब वहाँ उसने बोला, उसने कहा मैं ये कर देती हूँ, खाना पर देती हूँ, उसको बाहर वाली का, तो उसने आधी घरवाली कह दिया। बेशरम लड़की, शर्म नहीं कुछ नहीं। और क्या यार ये राही में दिमाग नहीं है कि वो कितना क्या क्या बोल रही है यार, ऐसे बड़ों के सामने। ये जो छुई मुई सी राही सॉरी माही, ये कभी ऐसी जुबान नहीं खुलती थी और आज वो ऐसी बातें करे, तो राही के दिमाग में क्यों नहीं चल रहा है। बा ने आप देखो दुखती नस पे हाथ रख दिया, फिर से उसने ताना मार दिया कि यानी माही में इतने अच्छे गुण थे तो माही क्या उससे नज़रों से रह गई और तुम्हें क्यों पसंद कर लिया, जबकि तुम को तो कुछ भी नहीं आता है ना खाना बनाना। राही ने तब तो मोटी बा को जवाब दिया। मोटी बा ने कहा कि अपनी माँ से ये ज़रूर सीख लिया, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं उसे हर्ट कर गया। उसने प्रेम से इस बारे में बात की तो प्रेम ने कहा नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम में जो है वो किसी में नहीं। वो एक मोमेंट था ठीक है, बट यहाँ पे मोहित बहुत चालाक गई। वो मोहित है वो माही को देखिए इम्प्रेस हो रहा है, लट्टू हो रहा है या फिर कोई नाटक है, अभी तो उसका पता नहीं कि वो माही के साथ करेगा, ज़रूर वो नाटक ही करेगा। तो यहाँ पे वो उसके पीछे पीछे उसको घर तक छोड़ने के लिए बात निकली। तो माही कैसे मौका गंवा सकती है भाई, माही कैसे मौका गंवा सकती है। राही के बारे में के लिए जहर उगलने के लिए प्रेम को सेफ रखा और राही को जहर उगलने का काम कर रही है। अब देखते हैं मोहित कितने लपेटे में आता है या फिर मोहित माही को लपेटे में लेता है। पर फिर से देखो प्रेम का एक निरालसपन कि वो कितना अच्छे से राजा और बादशाह को समझा रहा है कि वो भी तुम्हारा भाई है, घुल मिल रहे हो। और ये मध्य बुद्धि मोहित को, या मोहित ना समझता नहीं है, समझना नहीं चाहता है। यही बात सही बोली थी कि वो समझना ही नहीं चाहता है, ऐसा राही ने कहा। तो मुझे वही कहना है कि मोहित नहीं चाहता कि ख्याति इसलिए घर में ना आए क्योंकि उसको पता है कि ये वो सब प्रेम का हक छीनना चाहती है, और ख्याति जब प्रेम से इतना प्यार करती तो ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए उससे अब ख्याति को दूर रखे, क्योंकि वही एक है कि बेवकूफ़ नहीं बनेगी, बाकी सब बेवकूफ़ बनते हैं। तो यहाँ उसी वजह से वो ख्याति को अपने घर नहीं रखना चाहता, नफरत करता होगा। बट यहाँ पे एक वजह ये भी है, आखिरी कैंप में जो देखा कि ख्याति घर से गायब है, तो देखते हैं उसको अनुपमा बचाएगी और क्या होता है।
राही भी ख्याति को घर में जगह देने के लिए कोई ना कोई ऐसा करेगी, जैसे हमने सुनने में आया कि वो कोई नाटक बने करेगी, देव की मैया बनेगी और ख्याति का इन्हें जो रोल है यानी ख्याति ने क्या मजबूरी थी ख्याति की वो बताएगी। तो देखते आगे शो। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। सही है, हंसने की बात है कि पाखी को ये लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी डायलॉग तो अदर मदर्स की तरह मार देती है कि बाकी माएँ भी तो यही कहती कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, मगर क्या किया? किया तो बहुत कुछ, मगर कुछ भी अच्छा नहीं किया। सो पाखी को ये क्रेडिट नहीं मिल सकता, क्योंकि पाखी ने सिर्फ अपनी ईशानी के रास्ते में कांटे बीजे हैं, जिसकी चुभन अब उसको हो रही है। तो जितना मर्जी शोर मचाए कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, नंबर 0 ही मिलेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सुचिरा वी अनुपमा के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये क्यों औरत लेते हैं कि माही को बेचने के लिए कहीं दूर बेचे, कहीं दूर भेजे। मेरा मतलब यूएस, बिल्कुल कोतारी अंगेंजा क्या वो ज्वेलरी डिजाइन्स वहां से नहीं कर सकती क्या? आजकल टेक्नोलॉजी इतना बड़ा है कि आप फ़ोन से भी आप स्कैन कर सकते हो, पिक्चर लेकर आप बेच सकते हैं, सो दैट शी कैन वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं। एंड एक आध बाद आ सकते हो, वंस यू एस्टैब्लिश ऑल्सो वो भी होता है ना। उनको जल्दी से भेजना चाहिए माही को। एंड ये मौ कौन होती है अपनी राही कौन होती है मतलब ख्याति जी को बताने के लिए। और काम ख्याति जी भी कमाल है, वो इतना गिल्ट में गिरी जगह उसकी गलती थी, पर इतना बड़ा नहीं कि आप उसके घर से भेजो, कोई भी कुछ कुछ बोले या ताना मारे, उसका हक ही नहीं उनको बोलने के लिए। अच्छा हुआ अनुपम ने एक चांटा भी मारना चाहिए था। मुझे ये मोहित को मैनिपुलेट कर रही है, उल्टा-फुल्टा राही के बारे में बात कर रही है। राही उससे उल्टा बोल रही है, अच्छी चीज़ कहती है और कितनी मुँह पे कुछ और, पीछे कुछ और। ये बहुत गलत कर रही है माही। इतने घटियापन, ये तो अनुपमा की सीख नहीं होगी। कहीं न कहीं काव्या का सीख हो रही है। गलत-सलत कर रही है बहुत। कैसे धोखाधड़ी कहती है, नालायक, घटिया इंसान है ये। इतना घटियापन मैं सोच रही हूँ और मौत भी कमाल है। और अनुपमा को बोल रही है, अनुपमा एकदम बेडे से तैसे कोई जानबूझकर कुछ ही नहीं रहे चाहिए। प्रेम और राही उनके बेचे हैं, उनको घर को संभालना चाहिए इसलिए वो बेच, क्योंकि ख्याति की बहू है, बड़ी बहू है, इसलिए वो ऐसे किया था। अभी क्योंकि मौत को पता है, वो अभी तक क्या करना ना, उल्टा होना चाहिए। तुम्हें क्यों बोल रही है जानबूझकर हर्ट करने के लिए, कोई कुछ नहीं रह पाया, आगे वो आ नहीं पाए ताकि उसको हील आ गई। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ये आर्यन नहीं है, ये नकली आर्यन है। मुझे तो जल्दी अनुपमा उसका पूरा खट्टा-चिट्टा निकाल देगी और माही को जितनी जल्दी वो यूएस या कहीं दूर भेजे, वही अच्छा रहेगा। एंड मोटी बात जानबूझकर क्या कर रही है? ये क्यों इतना गलत कर रही है? और जानबूझकर अनुकर से तो क्या हुआ? तुम्हें बिज़नेस आता है, इसको बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस सेंस हो सकता है, पर उसको ज़्यादा खाने पर है। वो दोनों काम करते हैं। उसको क्या प्रॉब्लम है? ये क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ अनुपमा गलत नहीं है, पराग जी को मैं जानते हैं और कहीं न कहीं वो गलत नहीं कर रहा, अपने हिसाब से कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये जानबूझकर कोई ना कोई कुछ टैलेंट है उसमें, कोई ना कुछ है, तो उसको बिज़नेस अच्छा तरह आता है, तो इट्स अ नेचुरल थिंग एंड उसको वो सीख लेगी, वो आ जाएगी। अच्छा जवाब दिया था राही ने मोटी बा को। ये मोटी बा तो कोई कम नहीं है। मुझे तो लगता है ये बेवकूफ़ बन रहे हैं, मोटी बा भी बेवकूफ़ बन रहे हैं और मुझे इतना हैरत है कि मोहित भी अ, माही के मामले में बेवकूफ़ बन रहा है। मुझे लगता है माही इज़ यूजिंग
मोहित को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रेम के पास रहे, यही है। ये सब कुछ ये हो रहा है, कोई एथिक्स नहीं है। आई हुक और क्रुक कुछ भी करके मैं कैसे करूंगी, ये कुछ नहीं होने वाला है। अनुमा ने जो सीख ली थी तो गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वो क्या था फिर? तो प्यार नहीं है तो क्या है फिर? ये नकली एटीट्यूड क्यों, इतना गलत क्यों? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखो कहीं ना हमेशा की तरह राघव भी मदद करेंगे। और इतना एहसान फरामोश मैं कैसे हो सकती हूँ, अपनी नजरों में मैं कैसे गलत हो जाऊं? वो सही बात कर रही है अनुपमा। और एहसान फरामोश तो नहीं हो सकती बाकी तरह, प्लीज। अनुपमा कैन नॉट बी कंपेयर्ड, किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, और खासकर अनुपमा किसी से भी नहीं। वक्त और हालात देखे, और बापूजी फिर से उनके साथ। आजकल पता नहीं बापूजी थोड़ा हिल गए हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन जब अनुज का कुछ ऐसा था, क्योंकि वो तब क्यों नहीं इसे, क्यों नहीं? तभी आशा बन थोड़ा कमजोर चल रहा था, और तोशु माँ की वजह से, पराग कोठारी टेक ओवर करने से क्या उनका होगा? फिर से क्या थी? पर सिर्फ माँ की वजह से हमेशा। पर तोशु ने क्या क्या किया है, क्या क्या कांड किया है, वो कब थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा कि आप लोग कितना किया था, माँ का कितना नुकसान हुआ था, माँ को कितना देर तक जेल में जाना पड़ा। वो सब थोड़ा रिवाइंड करके तोशु महाराज के सामने रखना चाहिए कि आप लोगों का क्या हर किसी का, जैसे होता प्रोजेक्ट होता है ना मूवी का, उसी तरह सबका हिस्सा जो जो हुआ कांड, उसको सब दिखाना चाहिए, याद दिलाना चाहिए उनको क्या क्या हुआ है। रिफ्रेश होता है ना, वो करना जरूरी है। ये अभी देखते हैं, हर समय तरह अनुपमा अपनी ब्लेम कर रही, तेरी जगह नहीं है। तो जब मन मुठा मन खाली हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ बेवकूफी हरकतें कर देते हैं। पर इतना आसान नहीं होता, पर उनको समझ के उन्हें हाल करके सीधे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आर्यन भी इसमें शामिल है, ड्रग्स को इनडायरेक्टली, या गौतम। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट सुची जी, एक चांटा मारने का मन कर रहा था, अनुपमा को मार देना चाहिए था, आपने सही कहा। एक चांटा तो माही के मुंह पे लगता ही था, क्योंकि माही जिस तरह से बोल रही थी आके ख्याति को, उसको दिखा रही थी कि तुम गलत माँ हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। माही पूरी की पूरी आर्यन की भाषा बोल रही थी, तो अनुपमा को कैसे बर्दाश्त होता। मगर थोड़ा सा और ऊपर जाती अनुपमा तो मजा आता, एक चांटा मारती, क्योंकि ये चांटा जरूरी था इस समय, मगर नहीं किया। खैर, आपका रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों रिव्यूज अनुपमा के। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए सच में अभिमान दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज रूही का जो सपना आया, उस वजह से वो रूही और अबीरा और अरबान को अवॉइड कर रही है। लेकिन कब तक करोगी? ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं है, और ना ही ये कभी हकीकत बनेगा, क्योंकि अभिमान एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। जे आज उन दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, सच में बहुत अच्छा लगा कि चलो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और ये रूही ने गलत किया, बिना बताए चले जाना। चलो अच्छा हुआ कि टाइम पे अरमान और अबीरा आ गए, और वो भी दक्ष को लेकर साथ में आए, वरना रूही क्या जवाब देती सबको, परिवार वालों को। आज एक थोड़ी सी गलती हो गई, सच में। आज मीनू चाची अबीरा और चारू को देख लेती ना तो मजा आ जाता। फिर भी शक तो हो ही गया है मीनू चाची को कि कहीं ये कोई और लड़की तो नहीं है। और मीनू चाची ने बिल्कुल सही पहचाना है, अबीरा अबीर के साथ दूसरी ही लड़की थी। और मीनू चाची को जिस दिन ये पता चलेगा कि वो चारू है, उस दिन चारू की खैर नहीं। ये चारू मार तो जरूर खाएगी। अब चारू ने घर पे किस लिए बुलाया वो भी देखते हैं, क्या वो अपने प्यार का ऐलान करती है, क्योंकि अब अपना प्यार का ऐलान करेगी ना तो इसके
जैसी लड़की तो आज तक नहीं देखी। अगर तुम इतना ही प्यार करती तो घर छोड़कर नहीं भागती, अपने बाप की धमकियों से नहीं डरती। बाप ने धमकी दी तो तुम भाग गई शादी का मंडप छोड़ के, और अब कहती हो कि तुम अबीर से प्यार करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन का घर तोड़ते हुए। छी, सच में अबीर भी घटिया है और चारू भी घटिया है। इन दोनों को तो देखने तक का मन नहीं करता। बेचारी उस क्यारा के साथ ये दोनों ही गलत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अबीर और चारू दोनों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबका कर्मा यही लिखा हुआ रहता है, और इन दोनों के कर्मा भी उन्हें जरूर वापस मिलेंगे, वो भी सोच समेत मिलेंगे। कौन कहेगा कि ये अक्षरा का बेटा है, और अभिमन्यु का, और अभिनव जी का भी? क्या यही संस्कार दिए थे तुम्हें अक्षरा ने कि तुम शादी किसी और से करो और प्यार किसी और से? अगर प्यार ही था तो इतना गुस्सा क्यों आया तुम्हें? रुक जाते, सोचते उसी वक्त कि कोई मजबूरी रही होगी। नहीं, गुस्से में शादी भी करनी है क्यारा से, और अपने नटमटक का करना है तुम्हें चारू से। छी, घटियापन है एकदम। और रूही, तुम रोहित से प्यार करती हो, फिर तुम्हें अरमान से फर्क क्यों पड़ता है? एक सपना देखकर तुम इतना क्यों हिल गई? कोई मतलब नहीं है इस सपने का। लेकिन सच में आज ये जो बार बार पुकी 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 लगा के रखा है अबीरा ने कि कब आएगा बच्चा, जब बीएसपी आने वाला था तब भी बच्चा बच्चा, अब पुकी आने वाला है तब भी बच्चा बच्चा, बोर करता है एकदम। बच्चा बच्चा जैसे किसी ने पैदा किया ही नहीं है। पहली बार है जो रूही बच्चा पैदा करने वाली है, और ये लोग माँ बाप बनने वाले हैं। क्या पहली बार में नहीं हुए थे माँ बाप? हाँ, वो बात अलग है कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी इतना भी कोई पागल नहीं बनता। बच्चा बच्चा 24 घंटे बच्चा, कोई भी एडिटेट हो जाता। बस करो यार। और आज जब अबीर ने चारों से पूछा कि उसका कोई सम्राट दोस्त है, तब वो कहती कि कोई दोस्त है ही नहीं। और क्यारा बेटा, तुम ये उम्मीद करना छोड़ दो कि अबीर को कोई भी फर्क पड़ने वाला है। तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, क्यों जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। वो प्यार तो तुम्हारी बहन चारू से करता है, और तुम्हारी बहन भी तुम्हें धोखा दे रही है, जबकि तुम देख चुकी हो, फिर भी तुम चुप हो। आज सच में मीनू चाची अपनी बेटी के पास आई, उन्होंने पूछा, लेकिन आज क्यारा ने साफ साफ झूठ बोल दिया, जो गलत किया। सच बोलना चाहिए था, क्योंकि सच कभी भी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल सामने आता ही आता है। तब क्या करोगी? और तब शायद मीनू चाची नहीं, काजल भी उसे थप्पड़ मारेगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अब अबीर क्यारा का पति है, तो अब पति बने हो तो पति धर्म भी निभाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, उसे वो हक और अधिकार दो। और अगर नहीं देना चाहते तो अपना सीना तान के कहो क्यारा से कि मैं चारू से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन ये तुम दोनों भूल चुके हो कि एक बार लड़की का डाइवोर्स होता है तो वो थप्पा तो लग ही जाता है, तो उसके लिए मुश्किल भी होता है। आज अरमान का गुस्सा भी सही था कि ऐसी क्या वजह थी जो इस तरीके से वो आ गई घर पर, हमें बिना बताए। और ये तो गलत है। अगर रूही को आना था तो इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए था, क्योंकि उसने खुद के साथ और जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उसके साथ भी उसने रिस्क लिया ही है, जो गलत बात है। तो अरमान भी गलत नहीं है, अपनी जगह सही है, लेकिन अबीरा फिर भी अरमान को मना लेती है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अबीरा। तुम हालत कैसे है वो समझती ही नहीं हो। जो कदम तुम तीनों ने मिलके उठाया है उसे उस तरीके से निभाओ भी। तुम दोनों तो निभा रहे हो, लेकिन रूही की तरफ से क्या हो रहा है? एक सपना आया, उससे ही वो डर गई। सबको पता है तुम रोहित से प्यार करती हो, तो करो प्यार। और चलो, अब तो क्रिश ने भी फार्म ज्वाइन कर लिया है, लो फार्म। अच्छा है, ठीक है, चलो अब बनो वकील।
कितने काबिल वकील बनते हो वो हम भी देखते हैं। अभी तो अरमान को पता नहीं, लेकिन अरमान को भी पता चलेगा तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब बहुत हो गया, पुकी पुकी सुन के भी इससे बोर हो जाता है। देखते हैं आगे क्या दिखाता है। आज के लिए इतना है। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए उम, मुझे दादी साहब को उसको पता है, कहीं न कहीं अच्छे क्वालिटीज़ उनकी तरह हैं। अपना सँभालना, वो सब्र बहुत है आबिरा के पास, और बहुत ही अच्छी इंसान है। सब्र के अलावा बहुत अच्छी इंसान, समझती है। कभी भी एक पे वो शक नहीं कर रही, और नहीं है अरमान पर। लेकिन ये रूही अपनी अक्षरा की बहन की तरह है, उसकी माँ ही है। वो ऐसी थी। कहीं ज़्यादा साल के बाद कुछ उसके बाद बदली, और इतनी अच्छी से बदली, मतलब वहीं तक रही। वो बैक टू स्क्वायर वन नहीं बने। ये रूही कहीं न कहीं ऐसे कर रही है। रोहित चला गया तो अरमान। ये बार-बार ये वो थोड़ा-सा कमज़ोर है। विद्या जी की वजह से बार-बार अपने रोहित का जाप का बेटा उसमें अब अरमान के ऊपर चढ़ा रही है। मुझे समझ में नहीं आता ये किसकी बहुत फ़र्क पड़ता है किसी के मन में। रूही के मन में हमेशा फ़र्क पड़ेगा। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? अरमान रहेगा अरमान, अरमान की जगह कोई और नहीं रह सकता। रोहित की जगह भी नहीं, क्योंकि रोहित से बेहतर इंसान अरमान। ये बहुत तो इंसल्ट हो जाएगी क्या? अ, बहुत खराब लगेगा कि अरमान किसी से भी कंपेयर, वो बहुत ही प्यारा इंसान है। एंड अभी अभिमान को लकीर खींचना ज़रूरी है, ये सिर्फ़ सरोगेट है। उस उतना करो, एक इंसानियत, एक केयर होता है, एक बहन की तरह, बहनों की तरह, बहनों ही की तरह, एक ब्रदर इन लॉ, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों वो पौधार के में रह रही है? पी नानू के घर में क्यों नहीं रहती वो? वो सब क्यों नहीं रहते वहाँ पर? और दादी साहब बार-बार उस ये लड़की-लड़की कहते हैं तो क्या परस तुम माँ नहीं बन सकती। इतना कठोर क्यों होती है? उसके इसलिए बदन का अंकन के सामने आ जाए, क्योंकि उनको चारा नहीं था, उनको अबीरा को भी फ़र्म में लेगा। उनके भी पता है कि अभिमान की तरह कोई नहीं चला सकता। उसको उनको पता है, उनको चारा नहीं है। सो बार-बार उनका ईर्ष्या, जलन या अहंकार बार-बार उनके सामने आ जाता है। इसलिए उनको जब भी मौका मिले, उसे दर्द देना है। ये बहुत गलत बात है। वो अपने मस्त में होंगे, खुशी डांस डांस की होगी, मैंने बीटीएस में ऐसा कुछ देखा था। उस तुम्हें क्या? भगवान ने चाहा तुम ज़रूर बन सकते हो। भगवान पे विश्वास रखो। अच्छी बात कह देते, क्या हो जाएगा उनके लिए? अच्छी बात कहने से, दिल की दुआ निकले से कई बार ना होने भी हो जाता है। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, अपनी किस्मत से लड़के बच्चे आ जाते हैं। ये हुआ है। बस विश्वास करना ज़रूरी है। सच्चे मन से हम करते हैं ना, दुनिया भी लड़ जाती है, कायनात भी लड़ जाते हैं। ये इतनी सी बात दादी साहब क्यों नहीं पता चलता? इतना घटियापन कैसे हो सकते हैं? वक़्त ने अभिमान ने सँभाल लिया था, यूँ ही तो पैकेज कर लिया था। कई बार अपने अपने एहसास को सच्चे मन से बताना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ताई को वो आधा भी रह जाते। ये और जानबूझकर वो करने वाली है रूही, मुझे पूरा यकीन है, और कहीं न कहीं वो अरमान को छीनने जा सकता है। वो ब्लैकमेल ज़रूर करेगी, ये और ये पागल अभियर्या कर सकती है सैक्रिफाइस। वो बेवकूफ़ियाँ हमें लगेंगे, पर ये होनी नहीं चाहिए, नहीं होगा। ज़्यादातर ऐसा मेरा अरमान है, मुझे भी यकीन है, पर मुझे रूही पर बिल्कुल विश्वास नहीं है इस मामले में। थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेके। ये रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लोग बोर हो रहे हैं, बट आपके रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।
तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और ऐसे ही अपने रिव्यूज भेजते रहिए और बाकी सबको एंटरटेन करते रहिए, और मजेदार से मजेदार जो है रिव्यूज में आप जो मसाला डालते हो वो और भी डालिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे दोस्तों हमारी बहनों के रिव्यू, बाकी आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.